मुंबई के मलाड पश्चिम लिंक रोड पर मीट चौकी सिग्नल के पास एमजी मोटर के वर्कशॉप का भव्य उद्घाटन एमजी मोटर्स इंडिया के कमर्शियल अधिकारी गौरव गुप्ता के हाथों किया गया। इस मौके पर एमजी मोटर्स के बड़े डीलर गौतम मोदी सहित भारी संख्या में अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। बता दें कि एमजी मोटर्स का यह वर्कशॉप 60,000 स्क्वायर फुट में फैला है। प्रभा देवी जोगेश्वरी के बाद यह मलाड में बड़ा वर्कशॉप बनाया गया है ताकि कंपनी अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दे सके। सर यहाँ पे हमारे साथ गौतम मोदी जी हैं जो हमारे बहुत ही कोर डीलर पार्टनर हैं। इनके ऑपरेशंस पूरे हमारे साउथ बॉम्बे, वेस्ट बॉम्बे में पूरा ये कवर करते हैं। इनकी जो पूरी ऑपरेशंस हैं, गौतम मोदी ग्रुप इज़ वेरी फेमस एंड वेरी इस्टेब्लिश इन इंडिया, और उसमें कृषिव ग्रुप जो है वो एमजी के साथ एसोसिएटेड है। तो वर्कशॉप का जो पूरा प्लान है, आज ये बहुत ही वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्कशॉप्स हमारी इंडिया में है ये। एंड गौतम जी ने ये लिया है पूरा एरिया, यहाँ पे 60,000 स्क्वायर फुट की जगह है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज़ दैट, एंड ही विल टॉक अबाउट द डिटेल्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, बट मोर इम्पॉर्टेंटली इज़ द वे इट हैज़ कम अप ओवरऑल, कि लोकेशन, कस्टमर्स फोकस, सर्विस टू द कस्टमर्स, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ब्रांड बिल्डिंग, सारा इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से लोकल मार्केट में मुंबई में हमारे लिए सपोर्ट करा है। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू गौतम जी, एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट दिस विल बिकम अ वेरी की लोकेशन फॉर कस्टमर्स ऑफ मुंबई फॉर देयर सर्विसिंग रिक्वायरमेंट्स। सर, लॉकडाउन की वजह से कई कंपनियों ने अपना काम समेट लिया है। बेसिकली ये वर्कशॉप एक्चुअली हैज द कैपेसिटी टू हैव almost at present we have around 30 bays. We have capacity to increase up to 45 bays, and today we are doing almost 125 about 1,300 to 400 vehicle per month. With this workshop we have a capacity to do almost 3,500 to 4,000 vehicle a month, which will one of the for Bombay customer ये एक बहुत बड़ा राहत है। And I feel for another 3-4 years we have a capacity to have a capacity to serve the customer. और आप देखो, जैसे आपने एंटर किया हुआ वेन्यू, जो पूरा ओपन एरिया है, मतलब आप सोचो सेंट्रल मुंबई में इतनी बड़ी जगह, और अवेलेबिलिटी कस्टमर के लिए प्राइम लोकेशन है, और आज यहाँ पे वर्कशॉप बेस हैं, इलेक्ट्रिकल बेस हैं, और आगे जाके जो ओपन एरिया है वहाँ पे वी कैन लुक एट सम मोर प्लान्स, लाइक वी कैन लुक एट पुटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स, एंड वी कैन बिकम अ वेरी गुड हब फॉर कस्टमर्स ऑल्सो। सर, एमजी मोटर को कैसा जनता का प्रतिसाद मिल रहा है, क्योंकि कई कंपनियां ने अपना काम काज समेट दिया है लॉकडाउन के बाद से, तो किस तरह से जनता के सामने आप लोग जा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, हम लोग हमारे सारे कस्टमर्स को हम हमेशा बहुत ही हार्टफेल्ट थैंक यू बोलते हैं। हमारे डीलर पार्टनर्स हैं, एंड हमारा फोकस यही रहा है कि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो टेक्नोलॉजी पे हमेशा बिल्ड करते रहे। सो एनजी ऑटो टेक ब्रांड है,
ये 1924 में ऑक्सफोर्ड यानी कि यूके में इसकी फाउंडिंग हुई थी, तो फाउंडेशन 1924 से है। आज ये दुनिया की बहुत कंट्रीज़ में ये ब्रांड पॉपुलर हो चुका है, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, लाइक चिली हो, या ऑस्ट्रेलिया हो, या यूके, यूरोप, ऑफ कोर्स इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह है। और हमारी पहली गाड़ी MG हेक्टर थी, जो इंडिया की पहली इंटरनेट SUV थी, यानी कि सिम कार्ड जो है गाड़ी में अंदर अब अलग सिम कार्ड है। वो आपका मोबाइल जैसे हम बोलते हैं, तो आपका मोबाइल में सिम कार्ड है, इसी तरह से गाड़ी के अंदर सिम कार्ड थी। तो MG हेक्टर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट कनेक्टेड इंटरनेट SUV। नेक्स्ट गाड़ी आप सोचें, 2019 में दिसंबर में हम लेके आए थे इलेक्ट्रिक गाड़ी ZS EV, जो हमारी सेकेंड प्रोडक्ट थी, वो फुल प्योर इलेक्ट्रिक इंटरनेट SUV थी। उसका हाल ही में हमने अभी 2 हफ्ते पहले ही उसका एक लेटेस्ट वर्जन ऑल न्यू ZS EV हमने लॉन्च की थी, जो कि अगेन ग्लोबल प्रोडक्ट है। उसकी जो बैटरी है वो 50.3 किलोवाट की है, और एक चार्जिंग में जो रेटेड माइलेज है वो 461 किलोमीटर्स है, और 0 to 100 8.5 सेकेंड्स है। तो इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमारा स्टांस और बढ़ रहा है। थर्ड गाड़ी हमारी थी MG ग्लॉस्टर, जो प्रीमियम SUV में मानी जाती है, और उसमें हमने ऑटोनोमस लेवल 1 के फीचर दिए थे। और अभी लास्ट ईयर हमने लॉन्च करी थी, लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में MG एस्टर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनसाइड थी एंड ऑटोनोमस लेवल 2। तो आपका जो सवाल था ये है कि टेक्निकल लेवल पे कार जो टेक्नोलॉजी स्टांस बढ़ता रहा है। दूसरा, हमारा जो कस्टमर सर्विस नेटवर्क है, पूरा टच पॉइंट्स हैं, चाहे वो शोरूम है, चाहे वो सेल्स हैं, वो 300 से अधिकतर ऑल इंडिया में हैं, 300 प्लस ऑल इंडिया। और महाराष्ट्र में अभी हम इस साल के अंत तक 50 सेंटर्स हो जाएंगे हमारे, 50 टच पॉइंट सिर्फ महाराष्ट्र में हो जाएंगे इस साल के अंत तक, और ऑल इंडिया 400 होते हैं। तो एक हो गया आपकी रीच नेटवर्क हो गया, एक हो गया आपकी गाड़ी जो हर एक टेक्नोलॉजी को बिल्ड करती है। थर्ड, हेक्टर और हमारी बाकी हर एक गाड़ी की जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है, ये बहुत अफोर्डेबल है। तो इससे कस्टमर्स को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि गाड़ी टेक्निकली क्वालिफाइड है, अच्छी है, सर्विस नेटवर्क है, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप भी अच्छी है। तो पूरा जो पैकेज है उसके अनुसार गाड़ी में काफ़ी मोमेंटम है, और कस्टमर्स जो हमारे हैं उन्होंने हमको बहुत ही प्रेफर करा है, और इससे हमको हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम अपने कस्टमर्स की और सर्विस करें, उनका ख्याल रखें, और इसी तरह से हम आगे और मोमेंटम बनाए रहेंगे। सर, महाराष्ट्र की जो एक वाहन नीति है, अभी नई जो वाहन नीति आई है, तो इसमें सबसे ज़्यादा करके बढ़ावा दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक वाहन को। तो सर, जैसे कि प्रधानमंत्री आदित्य ठाकरे जी है, उन्होंने भी एक टारगेट रखा है कि 2025 तक ले लगभग मुंबई में 30% वाहन जो है उसको हम इलेक्ट्रिक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो MG की सर क्या प्लानिंग है? जिस तरह से MG को रिस्पॉन्स मिल रहा है उनके कस्टमर से, तो हमारी सर क्या प्लानिंग है इसको लेकर? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो जर्नी वो शुरू की थी, वो 2017 में हमने प्लानिंग शुरू कर दी थी, आज से 5 साल पहले। और 2019 में हम वो गाड़ी इंडिया ले आए थे, ZS EV। और जैसे मैंने बताया कि अभी कुछ हाल ही 2 हफ्ते पहले हमने ऑल न्यू ZS EV भी लॉन्च करी है। तो ये होगी एक गाड़ी की बात। इसके अलावा हम ये भी ऐड कर रहे हैं कि हमारी नेक्स्ट गाड़ी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होगी। 10 से 15 लाख के बीच में एक और गाड़ी हम लेके आएंगे अगले साल के, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरा जो इकोसिस्टम होता है, हम उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। जैसे कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, हर एक गाड़ी के साथ हम कस्टमर के घर पे AC फास्ट चार्जर फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल करते हैं, ताकि क्वालिटी ऑफ इंस्टॉलेशन हो एंड इट इज़ अ रिलायबल ऑपरेशंस कम्प्लीटली। इसके साथ हमने टाई अप करा है कि जैसे बाहर डीलरशिप से आप देखेंगे कि हमारे MG के डीलरशिप्स में हाँ जी, चार्जिंग स्टेशन DC फास्ट चार्जर लगाया है हर जगह। हमने इनफैक्ट 2020 में जब हमने गाड़ी डिलीवरी करनी शुरू करी, तो इंडिया का फर्स्ट सुपर फास्ट 50 किलोवाट का DC चार्जर अपने शोरूम गुड़गांव में लगाया था, और इसी तरह से अभी हम और पूरे भारत में लगा रहे हैं। और इस साल के एंड तक हम DC फास्ट चार्जर 100 लगाएंगे, और अगले 1000 दिनों में हम 1000 चार्जर और लगाने की हमने पूरा प्लान अनाउंस करा है MG चार्ज के अनुसार। तो ये हो गया चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बात। इसके अलावा हम IIT दिल्ली के साथ भी टाई अप कर चुके हैं, ताकि इंडिया में जो कोर्स करिकुलम होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल न्यू टेक्नोलॉजी है, तो हमने उनके साथ भी पार्टनर करा है कि IIT के साथ हमने उनको गाड़ी भी दी है कि वो स्टडी करें, ताकि इस पर कोर्स एजुकेशन बढ़े इंडिया में। इसी तरह से ASD, देखिए एक होती ट्रेनिंग जो हम अपने लोगों की कर सकते हैं, लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग की अभी भी बहुत ज़रूरत है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो हमने ASDC
के साथ भी टाई अप करा है और वहाँ पे हमने वोकेशनल स्किल कोर्स शुरू करा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। और एक्मा जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है, हमने उनके साथ उनको भी हमने गाड़ी दी है ताकि वो कंपोनेंट डेवलपमेंट जो इंडिया में होनी चाहिए वो उस पर थोड़ी सी और तेज़ी रफ्तार आएगी। इसके अलावा बैटरी की रिसाइकलिंग पे भी हमने काम शुरू करा है, जबकि वो आगे बहुत मतलब कई सालों के बाद जरूरत पड़ सकती है अगर बैटरी काम ना पाए। हालांकि बैटरी में आप देखें 8 साल की वारंटी होती है हमारी पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। और इसमें इंडिया में जो पहली बैटरी जो रिसाइकल हुई है वो भी हमने ट्रायल के तौर पे वो भी हमने कंप्लीट किया है। एंड आई मस्ट से कि सो ऑल दिस अगर देखो रिसाइकलिंग, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, एजुकेशन, नए प्रोडक्ट्स को लाना, इन सबको तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट ने हमको बहुत सपोर्ट करा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट करा है, इससे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं ये बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। हाल ही में आप देखेंगे कि प्रोडक्शन के इंसेंटिव्स थे, यहाँ पे महाराष्ट्र में RTO बेनिफिट्स मिलते हैं, कस्टमर्स को इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो इसी तरह से पूरा जो पैकेज है इट इज़ वेरी 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 सपोर्टिव। अगर MG नेटवर्क हम बॉम्बे में कहें तो वी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इन साउथ, वेस्ट एंड नॉर्थ। इधर आगे साउथ में हम पे प्रभा देवी में शोरूम है, उसके साथ अटैच हमारा जो वर्कशॉप है वो लाल बाग में है, जो अभी तक 8 बे की कैपेसिटी का था, विच वी हैव एक्सपैंडेड टू 16 बे। जोगेश्वरी में हमारे पे शोरूम और वर्कशॉप एट 3S फैसिलिटी है, जहाँ वी हैव अ बिग शोरूम ऑफ 5000 स्क्वायर फीट विथ बेज ऑफ 16,000 बेज है। और इधर जो मलाड में एक हमारा शोरूम है, आउटलेट है, और इसके साथ ये वर्कशॉप है। इधर हमारी अभी 32 बे है विच वी कैन एक्सटेंड अप टू 45 बेज। इन जनरल अगर आप देखेंगे तो टोटल में जो हमारी पर मंथ कैपेसिटी को हम देखेंगे तो हम जोगेश्वरी में अराउंड 1100 कार पर मंथ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 700 cars we can do at Lal Bagh, and if we see this workshop we can go more than 3000 plus cars per month. So आने वाले 3-4 साल के लिए we have a full capacity. एडिशनल जो एक शोरूम हमारा वसई में आ रहा है और वर्कशॉप आ रहा है विच इज़ अ बेस ऑफ, तो वो एक्सपैंड होगी। तो ब्रॉडली यही कि देखिए कि जो सर्विस रिक्वायरमेंट है वो मुंबई में बहुत सपोर्ट करेगा कस्टमर्स को। ये इसके अलावा नवी मुंबई और थाने अलग प्रेजेंस है, तो ये सिर्फ इस तरफ की हम बता रहे हैं बात। तो इसी तरह से मैंने बताया कि 50 सेंटर्स हो जाएंगे हमारे, 50 टच पॉइंट्स, 50 टच पॉइंट्स बाय एंड ऑफ दिस ईयर इन महाराष्ट्र ओनली एंड 400 ऑल इंडिया। आज हम महाराष्ट्र में अबाउट 42 हैं और ऑल इंडिया में 300 प्लस, तो इसको एक्सपैंड करेंगे। सर हमारे